दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको लेकर आए हैं रानी रूपमती का महल। तो आइए इसके अंदर चलेंगे और देखेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे घूमने लायक। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं। दोस्तों अब यहाँ से सीढ़ी की शुरुआत होती है ऊपर जाने के लिए। और यह महल जो है ये बाज बहादुर जी ने बनवाया था रानी रूपमती के लिए, ताकि वो नर्मदा का दर्शन कर सके। तो आइए उनके महल में चलेंगे और भी देखेंगे सारी चीज़ें। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों रानी रूपमती जो थी वो मालवा के सुल्तान बाज बहादुर जी की पत्नी थी। तो दोस्तों बात ऐसी है 1561 ईस्वी में जब सारंगपुर के युद्ध में पराजित होकर बाज बहादुर जी को भागना पड़ा था, तब रानी रूपमती आदम खान ने उनको बंदी बना लिया था। और उसके रूप और संगीत का आदम खान जो था बहुत बड़ा दीवाना था। तो उसने सोचा कि इसको अपनी प्रेमिका बना ले। तो रानी रूपमती ने जहर खा लिया और बाज बहादुर जी का नाम लेकर अपनी जान दे दी और अपनी प्रेम कहानी को अमर कर दिया। हाँ जी दोस्तों, तो ये उन्हीं का किला है जब बाज बहादुर जी ने उनको संगीत और अपने यहाँ पे नर्मदा नदी का दर्शन करने के लिए इसको बनवाया था। तो आइए आगे चलेंगे और भी चीज़ें देखेंगे। तो दोस्तों ये था अंदर आने का गेट। आप देख सकते हैं कितना सुंदर था और काफ़ी ठंडा वातावरण था। तो बताया जाता था कि रानी रूपमती जब यहाँ आती थी तो यहाँ पे वो नर्मदा नदी का दर्शन करने आती थी, जो कि यहाँ से नहीं दिखती थी। और ऊपर में बैठ के वो गाना गाया करती थी, आप देख सकते हैं। और ये थी अंदर से, मतलब पानी की ठंडी हवा की वजह से इसमें से बहुत सारी ठंडी हवाएँ आती हैं होते हुए पूरे महल में जाती हैं। तो आइए अब हम अंदर की ओर चलेंगे और भी चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों देखिए, ये उस समय की बाहर की रोशनी अंदर आने की ये टेक्निक बनाई गई थी, जिसको हम कह सकते हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा दिख रहा था। इसमें से क्या है कि बाहर की जो रोशनी वो महल के अंदर आती थी, क्योंकि उस समय में लाइट वगैरह नहीं रहती थी, तो लोग ऐसे ही प्रकाश की व्यवस्था किया करते थे। तो चलिए दोस्तों अब और भी चीज़ें जानेंगे। तो दोस्तों ये वही जगह है जहाँ से रानी रूपमती की एंट्री होती थी और वो यहाँ से होकर के उनकी पालकी वगैरह अंदर की तरफ जाती थी। और ये जो था ये प्रकाश के लिए यूज किया जाता था, ताकि अंदर महल में प्रकाश आ सके, इसलिए इसको बनाया गया था। और ये जो था बताया जाता था स्विमिंग पूल है, और यहाँ से ही होकर के ये जगह जगह जालियाँ लगी है, यहाँ से होकर के सारी ठंडी हवाएँ जो हैं वो मिलती थी लोगों को, इसलिए इसको भी बनवाया गया था। और ये काफ़ी अच्छा भी था। तो चलिए अब हम और भी चीज़ें देखेंगे, तो इसके लिए आगे चलते हैं और भी चीज़ें देखते हैं। तो दोस्तों अब हम ऊपर आ चुके हैं और यहीं से हम आपको दिखाएंगे जहाँ पे रूपमती जी बैठ के अपना गाना को जो है वो अभ्यास करती थी, गुनगुनाती थी। तो ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए अभी हम पूरा महल पहले घूम लेते हैं।
तो दोस्तों ये रानी रूपमती जी का ये था महल जहाँ पे वो गाना गाती थी, जिसको बाज बहादुर जी ने बनवाया था, जैसा कि हमने आपको बताया था। और बता दें यहाँ पे बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। अगर इसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो एक बार रानी रूपमती मूवी आप देख सकते हैं, उसमें प्रॉपर तरीके से मेंशन किया हुआ है इस जगह को और यहाँ की हर एक चीज़ को। तो आइए और भी चीज़ें देखते हुए अब हम वहाँ लेके चलेंगे जहाँ से रूपमती जी गाना गाती थी और जहाँ से वो नर्मदा नदी का दर्शन करती थी। तो आइए आगे चलते हैं और भी चीज़ें देखते हैं। तो दोस्तों ये जो वही जगह है जहाँ पे रानी रूपमती गाना गाती थी और नदी का दर्शन करती थी, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ से नदी काफ़ी दूर होने के कारण वो यहाँ से नहीं देख पाती थी, जिसके कारण वो 2 दिन 3 दिन भूखे प्यासे रहकर वो वापस अपने घर की तरफ चली गई, जहाँ चंदेरी। तो आइए फिर और भी चीज़ें देखेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, ये बाहर का व्यू पॉइंट था और महल कुछ इस प्रकार का दिखता है, आप देख सकते हैं। तो आइए और भी चीज़ें जानेंगे। तो दोस्तों ये इसकी स्टोरी यही थी कि वो अपने नृत्य संगीत के अभ्यास के लिए इसको बनवाया गया था और वो यहाँ पे आती थी और सुबह से लेकर शाम तक अपना समय यहीं व्यतीत करती थी। और वो है बाज बहादुर पैलेस। अब हम वहीं चलेंगे और वहाँ के बारे में भी आपको बताएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों ये देखिए, ये तो नृत्य संगीत का था और ये जो आप देख रहे हैं ये बाज बहादुर पैलेस है। यहाँ पे भी हम आपको लेके चलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।